गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग जानेंगे संपूरक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक। संपूरक राशियां कितनी होती है? दो होती है। संपूरक राशियां कितनी होती है? दो होती है। एक होती है समतल कोण प्लेन एंगल, और एक होती है घन कोण सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्लेन एंगल। जैसे आप इस तरह का कोण देखते हैं ना, तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो कोण बनता है इसको क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। पर सॉलिड एंगल क्या होता है, घन कोण क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। कभी लाल मिर्च खरीदने गए हैं? कहते हैं कि लाल मिर्च पका है कि नहीं पका है, हमको काट के दिखाइए। देखे कभी काट के? कैसे काटता है? लगभग ऐसा ही ना काट के निकलता है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है इसी को क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? घन कोण। लाल मिर्च जब काट के निकाला जाता है, देखिएगा ऐसे थोड़ा चारों तरफ से निकलता है, और उस पर जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। उस तरह के कोण को क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। और जो आप ऐसे बनाते हैं, ये वाला फिगर में, या ये वाला बनाइए या ये वाला बनाइए, ये सब कौन होते हैं? समतल कोण होते हैं, प्लेन एंगल होते हैं। तो प्लेन एंगल का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। और इसका संकेत होता है RAD, स्मॉल RAD। ठीक है। अच्छा, इसका घन कोण होता है, इसका एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका एसआई मात्रक संकेत होता है स्मॉल SR, स्मॉल SR। दोनों में कोई दिक्कत नहीं रहा है। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन RAD, और घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन SR। ठीक है। अब चलिए कुछ हम एसआई मात्रक एवं उनके राशियों को लिखने का नियम के बारे में जानते हैं। अधिकांश जगह हम लोग देखते हैं कि कुछ किताब भी गलत लिखा आता है, लेकिन फिजिक्स के नियम से वो गलत होता है, तो उसी के बारे में जानते हैं। कहता है कि हिंदी में भी एसआई मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे। जैसे किलोग्राम को आप ऐसे किग्रा नहीं लिख सकते। अक्सर ऐसा प्रयोग करते हैं हम लोग, लिखने के क्रम में ऐसा ऐसा प्रयोग करते हैं। लेकिन कहता है कि हिंदी में अगर आप किलोग्राम लिखे तो ये सही है, किलोग्राम लिखे तो ये सही है, लेकिन जैसे आपने किग्रा लिखा था ये क्या है? गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाता। या मीटर ही लिखे तो मीटर सही है, लेकिन मीटर में आप संकेत में ऐसे मी लिख कर ऐसे डॉट दे दिया या खाली मी लिख दिया तो ये क्या है? गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। इसका भी संकेताक्षर हम क्या लिखेंगे? केजी ही लिखेंगे, के ही लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे? एम ही लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? नहीं तो किग्रा गलत है और मीटर ऐसे लिखेंगे, ये भी गलत है। मात्रकों के अंग्रेजी नामों के कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जब भी आप कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते हैं, जैसे 1 एम्पियर लिखे हैं, ठीक है, तो ये सही है, लेकिन जैसे हमने इसको कैपिटल लिख दिया ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वैसा ही आप ऐसे 1 केजी लिख दिए, ये स्मॉल के से लिख दिए तो ये सही है, लेकिन आपने ऐसे किलोग्राम लिखे, स्मॉल किलोग्राम, ठीक है, तो ये सही है, लेकिन जैसे ही इसको आप बड़ा के लिख दिए, आई लिख दिए किलोग्राम, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे नहीं लिखा जाता है कि मात्रकों के कभी भी वो अंग्रेजी नाम को जब पहला लेटर है उसको कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं किया जाता है। जैसे कि आप देख लिए, मात्रकों में बहुवचन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे लिखा है 5 ग्राम, ये सही है, लेकिन आपने लगा के जैसे 5 है तो ये बहुवचन हो गया, तो इसके पहले आपने ग्राम्स लगा दिए, एस लगा दिए, बहुवचन बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वैसा ही 5 किलोग्राम आप लिख दिए, 5 किलोग्राम आपने लिख दिया, लेकिन इसी को फिर लिख दिया 5 किलोग्राम, से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन तो ऑलरेडी तो ई अंकित करवे करता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि ये 5 संख्या को कितना बार गुना किया गया है? 1 किलो से गुना किया गया है, इसीलिए ये बहुवचन में इसको नहीं लिखा जाता है। देखो ये 5 बार 1-1 किलो के बंटवारा को 5 बार उपयोग किया गया है, इसीलिए इसको 5 लिखा गया है। देखो 1 किलोग्राम लिखा गया है, इसीलिए इसको बहुवचन में प्रयोग नहीं किया
जाता है। और मात्रक ग्राम के लिए संकेत स्मॉल जी लिखना चाहिए, न कि जीएम। ठीक है। अब बहुत जगह ग्राम के लिए क्या कर देते हैं लोग, जीएम लिख देता है, लेकिन एसआई पद्धति में जीएम का मतलब होता है ग्राम मीटर। क्या होता है, ग्राम मीटर। तो इसलिए केवल ग्राम के लिए केवल जी लिखेंगे, उसके साथ एम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा ग्राम मीटर। एसआई मात्रक में जीएम का अर्थ ग्राम मीटर हो जाएगा। जैसे ही आप जीएम लगा देंगे उसका अर्थ क्या हो जाएगा, ग्राम मीटर, तो गलत हो जाएगा। अच्छा, किलो के लिए संकेत स्मॉल के हैं एवं केल्विन के लिए कैपिटल के है। दोनों में अंतर समझ गए। किलो के लिए केवल स्मॉल के और केल्विन के लिए कैपिटल के है। ताप के मात्रक के लिए के पहले डिग्री का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं लिख देंगे कि 25 केल्विन डिग्री या 25 डिग्री केल्विन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल्सियस के पहले या फ़ारेनहाइट के पहले डिग्री का प्रयोग होता है, केल्विन के पहले डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, आपको केवल 25 केल्विन ही लिखा जाएगा। अब ये कुछ मानक उपसर्ग, अंतरराष्ट्रीय मानक कुछ उपसर्ग है, और उसको उपयोग करके आप किसी भी में भी किसी को बदल सकते हैं। देखिए, जैसे मिली, मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3। ठीक है, इसका संकेत हो जाएगा स्मॉल एम। 10 के पावर -6 माइक्रो, माइक्रो को पढ़ते हैं म्यू। क्या पढ़ते हैं इसको, म्यू। अच्छा, 10 के पावर -9 नाइनो स्मॉल एन। 10 के पावर -12 पीको, पी स्मॉल पी। 10 के पावर -15 फेम्टो स्मॉल एफ। 10 के पावर -18 एटो, ए स्मॉल ए। तो देखो 3-3 का अंतराल सब में है। 3-3 6-3 9-3 12-3 15-3, तो 3-3 का अंतराल में है। याद करने में इस तरह आसानी होगी। ऊपर वाला बाकी सब में 3 जुड़कर नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, 10 के पावर -3 का मतलब कितना होता है, क्या होता है, मिली। 10 के पावर -6 का मतलब माइक्रो। 10 के पावर -9 का मतलब नैनो। 10 के पावर -12 का मतलब, 10 के पावर -15 का मतलब, 10 के पावर -18 का मतलब फेम्टो। समझ गए ना। तो ये अंश में होता है, क्या होता है, अंश में। अंश का मतलब माइनस। आई गुणज में होता है, किसमें होता है या, तो गुना होगा ही। ठीक है, गुणज के रूप में गुना किया गया, आई अंश बट्टा में चला जाएगा। तो इसीलिए इसको देखिए क्या है, 10 के पावर -3 सॉरी 10 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, किलो। तो इसको स्मॉल के, ठीक है, किलो होता है। अच्छा, अक्सर ऐसे आप प्रयोग करने जाते हैं ना, तो ये संख्या को दिखाता है। किलो ये सब किसको दिखाता है, संख्या को दिखाता है। ये कोई यूनिट नहीं है, ये एक संख्या है। उसमें जोड़ने के बाद यह यूनिट का निर्माण करता है। जैसे कि आप जाते हैं दुकान पर, तो चीनी लेना होता है, तो एक चीनी लेने के लिए आप क्या करते हैं, चीनी लेना है तो क्या करते हैं आप, कहते हैं ना कि 1 किलो चीनी दीजिए, ऐसे कहते हैं। अधिकांश लोग ऐसा ही कहता है, लेकिन ये गलत है। ऐसा कहना है गलत है। 1 किलो चीनी का मतलब हुआ 1000 चीनी। क्या हुआ, 1000 चीनी। अब बताओ, तुमको 1000 चीनी कहा कि दुकानदार से कि हमको 1 किलो चीनी दीजिए, इसका मतलब हुआ 1000 चीनी। अब पढ़ा लिखा दुकानदार रहता तो तनका निकाल के धर लीजिए, 1000 गिन लीजिए, ऐसा हो जाता कि नहीं। तो इसीलिए 1 किलो नहीं, वहां हम कहेंगे, या तो आप कहिए कि 1 किलोग्राम दीजिए, और नहीं तो 1 केजी दीजिए। बात समझ रहे हैं, 1 किलोग्राम कहिए, नहीं तो 1 केजी कहिए। केवल किलो कहिएगा तो किलो का मतलब होता है 10 के पावर -10 के पावर 3। 10 के पावर 3 का मतलब कितना, 1000। तो 1000 संख्या को दिखाता है, ना कि वो कोई यूनिट है। तो जब भी दुकानदार के पास जाइए तो ऐसे मत मांगिएगा कि 1 किलो आलू दे दीजिए, 1 किलो आलू दे दीजिए। तो 1 किलो आलू का मतलब 1000 आलू, तो फायदे में हो जाएगा तुम लोग। चीनी में घाटा लगेगा तो एक जगह फायदा हो जाएगा। तो 1000 आलू इसका मतलब होता है, समझ रहे हैं।
जब भी यूनिट जब तक इसमें नहीं लगाइएगा तब तक ये केवल संख्या को दिखाता है। बात समझ रहे हैं? तो कभी भी आप जब पढ़ रहे हैं तो सही उच्चारण कीजिए। दुकानदार के पास जाइए तो या तो किलोग्राम मांगिए नहीं तो केजी मांगिए, केवल किलो नहीं कहना है, केवल किलो केवल आपको संख्या को दिखाता है। अच्छा, 10 के पावर 6 का मतलब होता है मेगा, इसका कैपिटल एम, देखो इसके बाद सब कैपिटल में है, इसके बाद ये वो केवल की क्या है स्मॉल में, बाकी सब कैपिटल में। तो 10 के पावर 6 का मतलब मेगा और इसका एम। 10 के पावर 9 जीगा जी। 10 के पावर 12 टेरा कैपिटल टी। 10 के पावर 15 पेटा टी। 10 के पावर 18 एक्सा टी। बात समझ रहे हैं? इसमें भी 3 का अंतराल है, दिख रहा है? 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18। इतना ही में तो पूरा गुना किसी के संख्या लगा किसी में करके आप बना सकते हैं। हाँ, जैसे कि मान लीजिए 1 मिलीमीटर था, क्या था यह? 1 मिलीमीटर था। हम कहें इसको मीटर में कितना होगा बताइए, मीटर में कितना होगा बताइए। तो केवल आपको इससे गुना कर दीजिए। मिली वाला है यहाँ पे, मिली वाला है, तो जैसा ही 1 था, 1 में 10 के पावर कितना से गुना कर दीजिएगा? -3 से, तो यह मीटर में हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से अपने केवल मिलीमीटर को किसमें बदल दिया? मीटर में बदल दिया। तो केवल 10 के पावर -3 लगा दिए तो ये क्या हो गया? मीटर में हो गया। तो एक ही बार में, अच्छा ऐसे एक ऐसा ही रहता कि 1 मिलीमीटर ही था, इसको क्या कह रहे हैं, ग्राम में था ये, ठीक है? 1 ग्राम था, इसको किलो में बदलना है तो 10 गुना 1 गुना 10 के पावर कितना कर देंगे? खाली 3। तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? किलोग्राम में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो बस तुरंत इसको केवल गुना से या इसको भागा कर दीजिएगा तो उस यूनिट में बदल जाएगा। विशेष चर्चा कल करेंगे इस पर।